नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है कि बांग्लादेश भारत के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिया है, तुर्की ने सपोर्ट करनी शुरू कर दी, चाइना ने भी सपोर्ट दिखा दिया है, जिहादियों को एक्टिवेट कर दिया गया है और भारत के अंदर ऑपोजिशन और मीडिया उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट के दल्ले, आपको मालूम है उनके बारे में, तो हम क्या ही बोले। आपको पता ही है कि जिहादियों का केस आया नहीं और ये ढोलकियों की तरह नाचने लग जाते हैं रात को अंधेरे में, ये बेल भी दे देते हैं। अब भारत की सेना को बांग्लादेश जैसे टुच्चे से कंट्री ने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर आ ही नहीं रहा और यह है बांग्लादेश की डेंजरस गेम जो उन्होंने शुरू कर दी है। आपको लगेगा कि यह एक कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक वो करते जा रहे हैं। उन्होंने एक सिर्फ नक्शा चेंज नहीं किया, साथ में वो एक्टिवली वो मोबिलाइज कर रहे हैं जिहादियों को चिकन नेक के पास, भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है वॉर का आपके साथ। आपने सबका साथ सबका विकास के चक्कर में उनको भेज दिया, वैन्स भेजी थी एम्बुलेंस की, उन्होंने उसको तोड़ दिया कि भारत से आया है। आज मैं 57 न्यूज हैं बांग्लादेश से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो भारत को तंग करने के लिए और हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम अकाउंट में, लिंक दे दिया, जाकर देख लेना। आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली पता लगेगा बांग्लादेश प्लानिंग क्या कर रहा है और किसी भी डिल्यूजन में मत रहना। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ग्रेटर बांग्लादेश, जिसके अंदर भारत का नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने ऐड कर लिया, अरुणाचल से लेकर मिजोरम तक सब कुछ कर दिया है। नाम क्या रखा है? सल्तनत ए बंगला, सल्तनत ए बंगला नाम रखा है। यह सिर्फ मैप नहीं है, यह मैनिफेस्टो है। लेकिन इस मैप के पीछे कौन है यह समझना जरूरी है। आपको लगता है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है, जिसके नाम में ही मैड है, आपको लगता है कि वो एक मैप भी निकाल सकता है? उसकी इतनी औकात नहीं है। उसको मैप दिया तुर्की ने 2024 में, और उस मैप को बैकिंग कौन दे रहा है? इस्लामिस्ट ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग हिजबुल्ला, हमास, ये सारे जानवर उस मैप को पूरा करने के लिए इनके साथ हैं। और सल्तनत बंगला एक मूवमेंट बन चुका है बांग्लादेश के अंदर। तभी जो जो चीजें आपने उनको गिफ्ट दी थी ना, गिफ्ट, वो सारी तोड़ रहे हैं वहां पर। यस दोस्तों, ये कोई फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मोहम्मद जो यूनुस है, जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश का, वो इस चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। वहां की पुलिस, वहां के इवन की मिलिट्री के जनरल्स चुन चुनकर जो जिहादी मानसिकता के हैं उनको रखा जा रहा है ताकि इस मूवमेंट को सपोर्ट मिले। ये उनकी अब ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है, फैंटेसी नहीं रही। और आप क्या कर रहे हैं? अभी भी उनको चावल भेज रहे हैं, उनको बिजली दी जा रही है ताकि कहीं उनकी फैक्ट्रियां बंद ना हो जाए। और रियल डेंजर जिहादी मोबिलाइजेशन का बांग्लादेश से लेकर भारत तक शुरू कर दिया गया है। आज एनआईए भारत के अंदर जगह जगह पर जब छापे मार रही है, कहीं पे 200 बॉम्ब, कहीं पे 400 बॉम्ब मिल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये ट्रू गेम है जिसके ऊपर हमारी मीडिया बात नहीं कर रहा, और ये टेरिटोरियल क्लेम्स के साथ साथ एक्टिवेट कर रहे हैं स्लीपर सेल्स को, रेडिकलाइज किया जा रहा है। जो यूथ है भारत के अंदर, उनको बांग्लादेश के अंदर भी और भारत के अंदर भी फंडिंग जिहादी नेटवर्क्स के थ्रू वो भारत में आ रही है। मैं हर चीज को समझाऊंगा ये ऑपरेशन कर कैसे रहे हैं। बांग्लादेश जो अपने कंट्री में अपने कंट्री को चला नहीं पा रहा है, वो जिहादियों को एक्टिवेट करने के लिए पैसे कहां से लेके आ रहा है। ये सारी बातें आपको समझाऊंगा एक एक कर। आप देखिए सिस्टमेटिकली कैसे किया। शेख हसीना की गवर्नमेंट भारत प्रो थी, उसको पहले सीआईए ने हटाया, वहां पर अपना स्टूज वहां बिठा दिया। और स्टूज को बिठाने के बाद किया क्या? जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे उनको पूरी इजाजत दे दी कि जाइए आग लगाइए। और उन्होंने क्या किया बाद में बात करते हैं। जैसे हिफाजत ए इस्लाम, ये ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, हिफाजत, क्योंकि ये तो खतरे में रहते हैं हमेशा ही। जमात इस्लामी, ये सारी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 1971 में हमने इनको आज़ादी दिलाई और इन्होंने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया। और ये लोग दोबारा से 71 के बाद पावर में आ गए हैं। साथ में इन सभी ने रोहिंग्यास को भी अब बांग्लादेश के अंदर लेकर आना शुरू कर दिया। 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास बांग्लादेश में है। क्या कर रहे हैं? वहां पर जिहादी नेटवर्क्स के साथ वो जुड़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और सिस्टमेटिकली उनको पुश किया जा रहा है भारत के अंदर
त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल तो गढ़ है इनका। इसके थ्रू पूरे भारत में कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले तो गटरों के थ्रू भारत में आते हैं, उसके बाद घरों में ये स्प्रेड हो रहे हैं। ये डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं विद मानसिकता कौन सी है? जिहादी वाली। और ये कहां से लेके आ रहे हैं? ये लेके आ रहे हैं मानसिकता बांग्लादेश से। यानी कि जो पहले पाकिस्तान से काम होता था, अब बांग्लादेश से होना शुरू हो गया। ऐसी आपको धमकी नहीं दे रहे वो, आपकी आर्मी को, आपकी गवर्नमेंट को, आपको। और क्या बोला जा रहा है ये भी बताऊंगा आपको। अभी क्या हो रहा है कि वो वहां पे बांग्लादेश में बैठकर फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। उनको वहीं पर बैठकर पहले तो जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब दिया जा रहा है। ये सारी मैंने चीजें सारी न्यूज के साथ मैंने लिंक में डाल दिए, जाके प्रूफ देख लेना। और वो उसके बाद ये सारे प्रूफ वहां पर वोटर आईडी लेने के बाद भारत की सोसाइटी में सिस्टमैटिकली इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अब तो इन्होंने वोटिंग भी करनी शुरू कर दी। आप अपनी गवर्नमेंट चूज कर ही नहीं सकते जिस तरह से वो स्प्रेड कर रहे हैं। ऊपर से भारत के जो ये मैड रसा होता है, जहां पर पागलपन का इनको रस पिलाया जाता है सुबह सुबह हर रोज, उसके अंदर रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है। बांग्लादेश, कभी सोचा आपने कि बांग्लादेश अपने देश को चला नहीं सकता, हमारे यहां पर मस्जिदों में पैसे भेज रहा है इन जिहादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, मैड्रसा में इनको पढ़ाई के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और ऊपर से और हमारे देश के अंदर वेस्ट बंगाल प्राइमरी इन्फिल्ट्रेशन का जोन बन गया, क्योंकि ममता दीदी को बड़ी खुशी मिल रही है इनको आजकल हक कर कर। मुझे लगता है हलाला का शौक हो गया है ममता बनर्जी को। चलिए कोई बात नहीं, उसको एंजॉय करने दीजिए कितनी देर तक, क्योंकि उसको लगता है कि भाई डेमोग्राफी मैंने चेंज कर दी, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, ये सारे एरिया वो है जहां पर मस्जिदों के अंदर फंडिंग इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बांग्लादेश से फंडिंग आती है, जिहादी लिटरेचर स्प्रेड होना शुरू हो गया, रेडिकलाइजेशन चरम सीमा के ऊपर है। और हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है? सबका साथ, सबका विश्वास, चावल भेजो, बिजली भेजो, पैसे नहीं देते कोई दिक्कत नहीं, उनकी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, कहीं बुरा ना मान जाए इस्लाम के लोग। असम के अंदर तो इतना ज्यादा प्रेशर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने बोल दिया कि वी कैन नॉट हैंडल। इनफ्लक्स वहां पे लाखों में है हर रोज का। और चिकन नेक के ऊपर आईएसआई के एजेंट, जिहादीज, इवन की सीआईए के एजेंट्स को पाया गया है इनके थ्रू, बांग्लादेश की पूरी टीम के साथ। मोहम्मद यूनिस खुद लगा है सिलिकॉन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर कमेंट डालते हुए आपको सुनाई देता है। ये नैरो स्ट्रिप जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे पूरे इंडिया के साथ, इनकी नजर है। और चाइना को क्या बोल दिया? ये चिकन नेक को अगर हम काट दें तो आपका जो बीआरआई है वो बांग्लादेश से लेकर बे ऑफ बंगाल तक हो सकता है। आपको सी का एक्सेस चाहिए, आपको मिल जाएगा। आपको भारत की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें नॉर्थ ईस्ट दिला दीजिए, हम आपको अरुणाचल दिला देंगे। ये बांग्लादेश का ये टुच्चा सा स्टूच ये बोल रहा है चाइना को। ये है मिलिट्री थ्रेट जो आपके ऊपर आ चुका है, और हमारी गवर्नमेंट बोलती है ये युद्ध का टाइम नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो मिलिट्री है वो सारी की सारी वो उन्होंने जनरल बिठा दिए जो कि एंटी भारत है, एंटी शेख हसीना है, एंटी डेमोक्रेसी है, जिहादी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, उनको बिठाया गया है चुन चुनकर। आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है? पुलिस कमिश्नर है तो जिहादी मानसिकता का, मैंने लिंक्स पे दिया हो, जाके देख लेना सारा कुछ, ये विद प्रूफ्स है उनके कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। और जो जिहादी भारत के अंदर है उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है, क्योंकि बांग्लादेश कोऑर्डिनेट कर रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, सीआईए, ये सारे मिलकर अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं थ्रू बांग्लादेश कि जिहादी नेटवर्क्स को भारत के अंदर एक्टिवेट किया जाए। वो सिमी हो, वो पीएफआई हो, वो आईसिस हो, सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। आप हर रोज जो हमारा एनआईए है वो हर रोज पकड़ रहा है इनको, कॉकरोचों को बॉम्ब्स के साथ, लेकिन एक दिन तो वो जीतेंगे और वो उसी दिन की वेट कर रहे हैं। वो हर रोज हारते हैं। इस्लाम तो 1400 सालों से हारता आया है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि एक दिन हम जीतेंगे, उसके बाद जैसे राहुल गांधी कहता है जिस दिन हम जीतेंगे उस दिन जय श्री राम बोलने वालों को हम सबक सिखाएंगे, उसके बाद दोबारा से इनकी सत्ता नहीं आएगी, हम खत्म ही कर देंगे। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं भारत के अंदर, वो जिहादी हो, वो अपोजिशन हो, वो बांग्लादेश के इस टेरिटोरियल क्लेम्स को सपोर्ट भी कर रहा है। अनरेस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर बढ़ती जा रही है। पीएफआई दोबारा से एक्टिवेट कर दिया, आपने बैन कर दिया 2022 में, खत्म कर दिया क्या? नहीं हो सकता।
क्योंकि वो फंडिंग ले रहे हैं। और बांग्लादेश इन सबको रीएक्टिवेट करने पे लगा है, फंडिंग के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया की कोऑर्डिनेशन और ऊपर से इंटरनेशनल सपोर्ट, ताकि भारत के अंदर इंटरनली इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। जैसे बांग्लादेश, या बांग्लादेश तो नाम है इसका, जैसे ये मुसलमान चाहते हैं हर जगह पर मदरसास को, वहां पर जो मदरसास हैं भारत के अंदर, रेडिकलाइजेशन चरम सीमा के ऊपर है। क्यूरिकुलम चेंज कर दिया गया है पूरा का पूरा, वहां पर रेडिकलाइज्ड का जो सिस्टम है वो वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। दुनिया तो पहले चपटी थी, दिमाग भी चपटा कर दिया है। और जो वहां पे पढ़ने आते हैं उनको बोल दिया जिहाद शुरू कीजिए। लड़कियां आ रही हैं, लड़कियों को जिहाद में डाला जा रहा है, ये बांग्लादेश के थ्रू है। लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक चेंज का प्लान उन्होंने शुरू कर दिया। अब सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, मुझे वेस्ट बंगाल से कई लोगों ने सोशल मीडिया के पोस्ट भेजे, फेक अकाउंट्स। वहां पर बोला जाता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है, इसलिए आपको अब जिहाद करना है, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। भाई इस्लाम आज तो हमेशा से खतरे में था, आप तो कभी खतरे से बाहर निकल ही नहीं सकते। और बांग्लादेश ने क्लेम कर लिया कि अगर मुसलमानों को बचना है दुनिया में तो भारत को खत्म करना पड़ेगा। यह टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है वहां पर। अब उसके बाद आते हैं तुर्की और पाकिस्तान। ये कैसे रह सकते थे पीछे? पाकिस्तान इंटेलिजेंस की शेयरिंग कर रहा है, तुर्की आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है और चाइना डिप्लोमेटिक कवर दे रहा है। और उसको सबके ऊपर आ गया इंडियन मीडिया ढक के रखने के लिए, ताकि हिंदुओं को पता ही नहीं लगे कि कब इनके गले कट गए। पूरा कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग। और बिहार में जो हो रहा है आपको ट्रेलर दिख रहा है, गुंडा राज दोबारा आने की कगार के ऊपर है। अब बिहारियों के ऊपर है कि क्या करेंगे। बांग्लादेशियों ने तो ये वेस्ट बंगाल वालों ने तो गलती कर ली, एक बार ममता के झांसों में आकर उन्होंने जिता दिया, उसके बाद अब भुगत रहे हैं, बंगाल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, इसी के कारण बांग्लादेश आज इतना स्ट्रांग हो गया कि मैप निकाल दिया और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उफ भी नहीं है। ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी भारत के खिलाफ ऐसी आ गई। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ने सीआईए को दे दिया। वहां पर सीआईए की आर्मी बैठी है वहां पर, और वो क्या कर रहे हैं वहां पे छोले भटूरे नहीं खा रहे, वो वहां पे रोहिंग्यास को पहले बांग्लादेश में लेके आते हैं और सीआईए के प्रोटेक्शन के अंदर वो भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा है, उनको पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है म्यांमार से लेकर भारत तक। और ये है डेंजरस मूव, ताकि आपके नॉर्थ ईस्ट को या तो क्रिश्चियनिस्तान बना दिया जाए या भिखारिस्तान वो बना दिया जाए। और ऊपर से म्यांमार की इंसर्जेंसी आप रोक नहीं पा रहे, अब बांग्लादेश की और तेज हो गई और बांग्लादेश ऐसे ही आपके सर के ऊपर नाच नहीं रहा। दोस्तों बांग्लादेश का यह हाल है कि उनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, जीडीपी जीरो है, माइनस है। अनएम्प्लॉयमेंट जिहादियों की 30 से लेकर 40% हो गई। जो उनकी गवर्नमेंट है वो इतनी डेस्परेट है कि अपने कंट्री को इकट्ठा रख नहीं सकती। अब उसको रखने के लिए एक ग्लू चाहिए, ग्लू बनी जिहाद, ग्लू बना एंटी इंडिया नैरेटिव। उसको देख के तो ये सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाते हैं, वो पाकिस्तान हो, वो इनके बाकी के 56 कंट्रीज हो या बांग्लादेश हो। और इसलिए उन्होंने इस ग्लू को यूज किया और साथ में बोल दिया कि भारत में, ये बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, बेशक वो सिख हो, बेशक वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, उनको मारो, उनकी लड़कियों को उठा के ले जाओ, घरों को आग लगा दो और वो वीडियोस बनाकर भारत के जो मुसलमान हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको स्प्रेड किया जा रहा है, ताकि उनको ये बोला जा रहा है हमने कर दिया, अब तुम्हारा नंबर है। मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज को छीना जा रहा है। विमेन के साथ जो कुछ हो रहा है सड़कों के ऊपर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एथनिक क्लींजिंग का वो आपको नमूना दे रहे हैं कि मुसलमानों हिंदुओं के साथ ये करना चाहिए। और वेस्ट बंगाल बिहार में ये काम हर रोज हो रहा है और हिंदू वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो ऑपोजिशन है भारत की, वो कहते हैं मुसलमान तो अलाउड है, हिंदू को हम अलाउ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान नाम था, ये बोल के दिया गया था हिंदू मुसलमान आपके साथ रह नहीं सकता, उनको अलग कंट्री चाहिए। उन्होंने वो अलग कंट्री लेने के बाद ना वहां पर जीने दिया, ना आपको हिंदू यहां जीने दिया, क्योंकि आप कभी बोले ही नहीं। और उनका गेम प्लान आपके सामने मैंने रख दिया कि वो हटने वाले नहीं है। और आपका तो ये हाल है कि आपके जितने भी एरियाज बांग्लादेश के साथ लगते हैं, वहां पर डेमोग्राफी 100% वो चेंज हो चुकी है। जो कॉक्स बाजार का एरिया था बांग्लादेश का, वहां पर जिहादियों के ट्रेनिंग कैंप्स है, पूरी रिपोर्ट में अंदर मैंने शेयर किया आपके साथ। वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जिहादियों को। आपकी आर्मी 12 लाख की है,
वो जिहादी 10 लाख सिर्फ बांग्लादेश में क्रिएट कर रहे हैं और भारत में 30 करोड़ जिहादी वेट कर रहे हैं। और इन्होंने भारत के जिहादियों ने बोल दिया जिस दिन पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ हम आपका साथ देंगे, गली गली में यहां पर गले कटे जाएंगे। कैसे करोगे आप? ऊपर से आपको मालूम है पानी है तो पानी को वेपन की तरह यूज कर लिया। तीसरा बॉर्डर ट्रीटी थी, तोड़ दिया। वो कहते हैं हमें कुछ लेना नहीं है। और भारत की इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो वार्न कर रही हैं गवर्नमेंट को, रॉ है, एनआईए है, कि यहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन रुक नहीं रही, वी कैन नॉट हैंडल दैट मच। पब्लिक डिस्कोर्स यानी कि जो आप लोग हैं यू आर स्टिल बिकमिंग सॉफ्ट। गवर्नमेंट तो सॉफ्ट है ही है, आप भी बोलते नहीं। आप कहते हैं कुछ नहीं होने वाला और मोदी है, हम सबको मुमकिन है, आराम से सो। मुझे लोग वीडियो में नीचे लिख के देते हैं ये। और हमारे जो सेकुलरिस्ट हैं, ये गंगा जमुना तहजीब वाले, जो हिंदूज अगर बांग्लादेश में मारे जाते हैं उनके मुंह में दही जम जाता है, ये साइलेंट है जिहादी मोबिलाइजेशन के ऊपर, टेरिटोरियल ट्रीटीज के ऊपर। ये जो थ्रेट्स दी जा रही हैं सब साइलेंस है। ना मीडिया बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के दल्ले तो वैसे बोलेंगे नहीं, और जो हमारी गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट्स, वो बेशक वेस्ट बंगाल की हो या कोई भी हो, वो पूरा संरक्षण दे रही है उनको। कैसे बचाओगे भारत को आप? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और डेमोग्राफी चेंज आपके सामने है दोस्तों। त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर तो इन्होंने क्रिश्चियन मुसलमानों ने हाथ जोड़ लिया कि यहां पर इसको हिंदुओं को यहां से भगाना है। 90% तो भाग चुके हैं। मेघालय का यह हालत है कि बॉर्डर इतना ज्यादा पोरस है कि जैसे मर्जी रोहिंग्यास आए कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे डेंस फॉरेस्ट है। नागालैंड सेम चीज, यानी कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से या तो बांग्लादेशी आ रहा है या रोहिंग्या वाले आ रहे हैं। और आप मुझे अभी बोल रहे हैं सर जी चिंता ना करो, मोदी हैगा, बाकी हम सोए हुए हैं, वो चौकीदार है, वो जागता रहेगा। क्या इस तरह से आप कंट्री बचा लेंगे? तभी बोल रहा हूं उनका प्लान बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ एक एंगल और है। आपको मालूम है कि ब्रैडफोर्ड जो यूके का एरिया है, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, लंदन, वहां पर जो बांग्लादेशी डायस्पोरा है वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए उन्होंने जिहाद के नाम पर। वो जिहाद के ना तो वो चैरिटी के लिए पैसे दे रहे हैं, ना डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश, जिहाद अगेंस्ट भारत। वो जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फंड करने के लिए वहां पर पैसे इकट्ठे होने शुरू हो गए। सऊदी अरेबिया, गल्फ है, इन्होंने दोबारा से मस्जिदों को, मदरसों को और इस्लामिक एजुकेशन के लिए दोबारा फंडिंग शुरू कर दी है। और जमात इस्लामी जिन्होंने जेनोसाइड किया था 1971 में, अब वो दोबारा से शुरू हो रहे हैं। बैक इन पावर हैं वो, और जेनोसाइड दोबारा करने की उन्होंने मुहिम शुरू कर ली है। दोस्तों मल्टीपल लेवल्स मैंने आपके सामने रख दिए कि जो बांग्लादेश कर रहा है, और हम सबका साथ सबका विकास, ये स्यापा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कभी खत्म हो ही नहीं सकता। मैं बार बार बोलता हूं, चाइना के अंदर क्या होता है, एक जिहादी ने कुछ गलत काम किया उसका लिंक काट दिया जाता है, ना तो यहां पे चैन, ऊपर जाके भी तड़पता रहेगा। उसके बाद ये म्यांमार से रोहिंग्या वाले कॉकरोचों की तरह भारत तो आ जाते हैं, चाइना क्यों नहीं जाते? कभी सोचा है? क्योंकि पता वहां पे लिंक काट देंगे, और लिंक कटा नहीं और इनकी जन्नत कैंसिल हुई नहीं। ऊपर से वही चाइना जो रोहिंग्यास को अपने कंट्री में आने तक नहीं देता, इतना डरा के रखा हुआ है, वो इन जिहादियों को यहां पर सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में कि भारत को तंग करते रहो। और डिप्लोमेटिक कवर उनको दिया जाता है, इकोनॉमिक सपोर्ट उनको दी जाती है, मिलिट्री इक्विपमेंट इनके पास आपको दिखाई देते हैं, सारे के सारे चाइना। यानी कि चाइना एंटी इंडिया के जितने प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। सामने युद्ध नहीं करेगा कभी भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाइना आपके साथ डायरेक्टली युद्ध कभी करेगा ही नहीं, वो इनको पाल के रखेगा। पहले उसने पाकिस्तान नाम के जानवर को पाला था, अब उसने रोहिंग्यास को, बांग्लादेशी जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और भारत का रिस्पॉन्स जीरो। हम डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को आइसोलेट कर देंगे, हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, हम यूएन में जाएंगे और वहां दिखाएंगे कि ये यूनिस जो है कैसे जिहादीपन कर रहा है। और भाई यूएसए और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर इस जिहादी को बिठाया है इस कामों के लिए। आप उसी यूएन में जाकर गुहार लगाएंगे? ये तो वही वाला हाल हो गया कि वक्त में आपकी प्रॉपर्टी रही, उसी के ट्रिब्यूनल में जाकर आपको वो बोलना पड़ रहा है कि सर मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए। पॉसिबल है कभी? ये हमारी गवर्नमेंट का, मैं इनको अपनी गवर्नमेंट को गालियां नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं जब उनकी तैयारी है, आपको दिखता है कि हिंदुओं की प्रोसिक्यूशन हो रही है, टेरिटोरियल एग्रेशन उन्होंने शुरू कर दिया, आईएसआई और जिहादीज वहां पे चिकन नेक के पास आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं। और इंटरनेशनली सीआईए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए पिछले 10 साल से लगी है, वो वहां पहुंच चुकी है।
ऐसे ही वहां पर नहीं आए, और आप बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक प्रेशर डालकर ये युद्ध को जीत लेंगे। भाई बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूं, जब तक आप जिंदा हैं, क्योंकि एक बार आपके गले कटने शुरू हो गए, इसको रोक नहीं सकता कोई। और बॉर्डर को सील करना तो आपके बस की बात ही है नहीं। ना आप वेस्ट बंगाल में दीदी को बोल सकते, ना आप नॉर्थ ईस्ट में कर सके। आपने बोला हम फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग करने में 10 साल लग जाएंगे, तब तक तो 20 करोड़ जिहादी और हमारे कंट्री में आ जाएगा। सर्वेलेंस आपने बढ़ाने की कोशिश करी, उन्होंने सारे कैमरे तोड़ दिए। फोर्सेस आप इंक्रीज कर नहीं सकते, देयर इज अ लिमिटेशन टू हाउ मेनी यू कैन पुट इट हियर। ये जो जीरो इन्फिल्ट्रेशन है ये तभी होगा जब जिस दिन आपने इलीगल पकड़ा उसके लिंक काट दिया, बस उसी के डर से ये यहां पर नहीं आएंगे। दिस शुड बी नॉन नेगोशिएबल, जैसे चाइना करता है। एक बंदे का किया था, दोबारा से कोई एंटर नहीं किया, और आप लगे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये हमने पता लग गया कि कहां पर कोई बॉम्ब है, हमने पकड़ लिया। किसी ना किसी दिन तो वो फोड़ेंगे, फिर क्या करोगे? तो दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है आपके ऊपर, आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर। आपको लगता है कि हम यार 1947 का भारत नहीं है, ये 2025 का है, हम मोहम्मद यूनुस को बड़ा तगड़ा जवाब देंगे। कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना शुरू नहीं करते। आपने जिहादी नेटवर्क के ऊपर भारत में क्या किया? सिर्फ इसलिए कि नोबेल प्राइज, मुझे लगता है जिहादियों को नोबेल प्राइज आपसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, युद्ध रोकने के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी 9 युद्ध रुकवाने के बाद भी उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन ओबामा को मिल गया क्योंकि उसने 4 युद्ध शुरू किए थे। ये हमारी गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए। दोस्तों, आई डिड नॉट वांट टू मेक दिस वीडियो, बट जो एविडेंस मेरे पास आया वो आपके सामने रखना जरूरी था कि किस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक हमारे ऊपर करने की साजिश है, और हमारी गवर्नमेंट सबके साथ, सबके विश्वास के स्यापे में अभी भी लगी हुई है। थैंक यू। जय हिंद।